हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति का दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, जो है बनाकर देखें 1.1। आइए इसमें दिए सवालों को एक एक करके हल करते हैं। जैसे इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, सितारा बेगम के दुकान में 60 अमरूद थे। उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग, देखिए पिछले जो हमने एक्सरसाइज किया था उसमें हमने जाना था कि भाग का क्या मतलब होता है। इसमें भी मैं समझा देता हूं कि भाग का क्या मतलब हो रहा है कि अगर 1/4 दिया है तो मतलब दी हुई संख्या को हमें 4 बराबर भागों में बांटनी है और एक भाग का मान बताना है। ठीक है, तो यहां दी हुई संख्या है 60 अमरूद। उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया। ठीक है, तो देखो कितना बेचा गया है ये हमें संख्या में नहीं बताया जा रहा है, हमें एक भिन्न देकर के बताया जा रहा है कि इतना भाग बेच दिया गया। वही अगर हमसे कहा गया होता कि 60 अमरूद थे और उसमें से 10 अमरूद बेच दिया गया तो हमें पता चल जाता कि 50 अमरूद बचे हैं। यहाँ पूछा गया है अब उसके पास कितना अमरूद बचा, यानी 50 अमरूद बचा। लेकिन यहाँ 1/4 का मान हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितना होगा, तो हम कैसे घटाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस 1/4 का मान कितना होगा। तो जैसे हमने पिछला जो एक्सरसाइज हमने किया था उसमें सीख लिया था कि भाग निकालना कैसे भाग निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 60 और गुने 1/4। ठीक है, कट जाएगा तो हो गया 15। यानी कि ये जो हमें भाग में एक भिन्न देकर के कहा जा रहा है कि 1/4 भाग अमरूद बेच दिया, उसका मतलब है कि उसने 15 अमरूद बेच दिया। तो देखिए अब कितना आसान हो गया कि सितारा बेगम की दुकान में 60 अमरूद थे, उसने कुल अमरूद में से 15 अमरूद बेच दिए। अब उसके पास कितना अमरूद बचा बताओ। सिंपल सा है कि अगर 60 अमरूद था उसमें से 15 को बेच दिया तो बचा कितना, 45। ये उत्तर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहा गया है, अगला सवाल को भी ऐसे ही ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही हम लोग आराम से सवाल को पढ़ करके सवाल बनाएंगे। माँ ने मुझे 60 रुपए का 5/6 भाग दिया। अच्छा, और भैया को 45 रुपए का 5/9 भाग दिया। तो हमें बताना है माँ ने किसे अधिक रुपए दिए। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि 60 रुपए का 5/6 भाग कितना होता है और फिर निकालेंगे 45 रुपए का 5/9 भाग कितना होता है। तो जो ही हम इनका वैल्यू निकालेंगे तो बस देखते ही समझ में आ जाएगा कि किसको ज़्यादा पैसा मिला। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है 60 रुपए का, हमें निकालना है 5/6। ठीक है, तो ये 6 से 10 बार में चला जाएगा तो होगा 5 से जब गुना करेंगे तो ये होगा 50। ठीक है, दूसरा है 45 रुपए का, हमें निकालना है 5/9। ठीक है, ये 9 जो है ये 5 बार में 9 पचे 45 और 5 पचे 25। अच्छा, देखो यहां पर देखते ही समझ में आ जा रहा है कि माँ ने मुझे अधिक रुपए दिए। माँ ने मुझे 50 रुपए दिया जबकि भैया को सिर्फ 25 रुपए दिया। तो यहां उत्तर मिल गया आपको कि किसे अधिक रुपए दिए हैं। तो समझ में आ रहा है कैसे हम भाग निकाल करके सवाल को बना रहे हैं। बहुत ही आसान है, आप भाग निकालना सीख जाइए तो सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है, गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम का क्रमशः 3/14, 4/7 और 1/21 भाग खत्म किया। मतलब गणेश बाबू ने जब काम करना शुरू किए तो पहला दिन उन्होंने काम का 3/14 भाग काम किया, दूसरे दिन 4/7 भाग काम किया और तीसरे दिन 1/21 भाग काम किया। तो हमें क्या बताना है, आगे पढ़ने से समझ में आएगा। उसने 3 दिन में कुल कितना भाग काम खत्म किया। ठीक है, यह हमें बताना है कि कितना उन्होंने काम किया। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों भाग को जोड़ दें और जिस तरह से भिन्न का जोड़ घटा होता है उसी तरह से अगर हम इन भिन्नों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना काम खत्म किया एवं कितना भाग बाकी रहा। ये दो बात हमें बतानी है कि उन्होंने कितना भाग खत्म किया और कितना भाग बाकी है। तो चलिए, तो काम तो है एक, ये हमेशा ये मान कर रखिए कि एक है काम।
ठीक है। उसमें से काम उन्होंने कितना खत्म किया, तो पहला दिन उन्होंने खत्म किया 3/14 प्लस 4/7 प्लस 1/21, ठीक है। तो ये भिन्न का जोड़ है, इसे हम जोड़ेंगे लसा निकाल करके। तो 14, 7 और 21 का लसा आएगा 42, ठीक है। 14 3 बार में जाएगा, 14 3 42 और 3 का फिर 3 से गुना हो जाएगा, 3 3 9। 7 है, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, ये 6 बार में जाएगा और 6 का गुना हो जाएगा 4 से, तो 6 चौक 24। 21 2 बार में जाएगा और 1 से गुना होगा तो 2, ठीक है। अब अगर हम ऊपर का जोड़ दें, जैसे कि 9 और 24 को जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 और 2 35/42, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कट जा रहा है, अगर 7 से हम काटे तो 7 5 35 और 7 6 42, यानी कि उन्होंने काम का कुल 5/6 भाग खत्म कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि हमने भाग का कॉन्सेप्ट सीखा था कि भाग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे 5/6 अगर दिया है तो मतलब उस काम को जैसे कि काम एक था, उस काम को 6 भागों में, 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है। यही हमने समझा था कि 5/6 का मतलब ये होता है कि उस काम को बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितने बराबर भागों में, तो नीचे जो हर जो दिया गया है 6, तो 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है और ऊपर जो है उसका मान बताया जा रहा है, यानी कि 5 भाग काम खत्म हो गया। तो अगर ये एक काम को हमने 6 बराबर भागों में बांट दिया और मानते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 भाग काम खत्म हो गया, तो कितना भाग बचा, ये 1 भाग बचा हुआ है, तो 1 भाग बचा है कितने का, पूरा 6 का, ठीक है, यानी कि 1/6 भाग काम बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों उत्तर निकाल लिए। पहला कि इन 3 दिनों में गणेश बाबू ने काम का कितना हिस्सा खत्म किया, तो उत्तर निकाला हमने तीनों दिन का जोड़ करके 5/6 भाग उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि हमने भाग का मतलब पिछले क्लास में सीखा था और अभी भी हमने जाना कि भाग का क्या मतलब होता है, उसी कॉन्सेप्ट से हम ये निकाल पा रहे हैं कि अगर ये 5 भाग जो है अगर कहलाता है 5/6, तो क्या एक भाग 1/6 नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमने आराम से यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ इसे एक डायग्राम बना करके हमने यहाँ पर सीख लिया कि 1/6 जो है काम बचा हुआ है। अब चाहें तो इसे कैलकुलेशन से यानी कि वर्किंग करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने माना कि एक काम था हमारा जिसमें से 5/6 भाग काम खत्म हो गया, 5/6 भाग काम खत्म हो गया। तो अब देखो यहाँ एक भिन्न का रूप ले लिया, भिन्न, और ये हो गया है भिन्न का घटाव। तो अभी जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया वैसे ही घटाव करेंगे। 1 और 6 का लसा होगा 6, ठीक है। इसको 1 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 माइनस 6 एकम 6 और 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5, ठीक है। तो 1/6 आ गया ना। तो देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन से ये निकाल लिया कि कितना काम उन्होंने खत्म किया और कितना काम बचा हुआ है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये भाग का क्या मतलब होता है, ये सब हमने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अगर इसमें कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है। पहले इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए